हेलो गाइज, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति का पार्ट 1। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है CGL। 25 क्वेश्चन आने हैं टीयर 1 में, CHSL 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे जाएंगे, निश्चित है। यूपी पुलिस 40 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी या ALP, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अगर माना जाए कि अगर 50 या 60 30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मैथ से, तो 30 क्वेश्चन में मान के चलिए आप 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर, ठीक है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, केवल फार्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने और कोई इसका औचित्य नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का विकर्ण हमें दिया हुआ है, ठीक है, 15√2। तो क्षेत्रफल क्या होगा? यहां केवल मैंने इसका आपको फार्मूला समझाना है बस, कि वर्ग का विकर्ण ये हमारा वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर हैं, ठीक है। और यहां से एक लाइन इस कोने से इस कोने तक मिलती है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल, ठीक है। अब ये जो होता है ना वर्ग का विकर्ण, वर्ग की भुजा होती है मान लीजिए x, तो क्षेत्रफल तो हो जाता है x², क्षेत्रफल हो जाता है x², लेकिन विकर्ण क्या होता है x√2। तो इसकी कंपेयर हम करेंगे x√2 से, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर बनता है हमारा 15 और x बराबर 15 है तो x² जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है 15 का स्क्वायर बनेगा यानी कि 225। तो 225 आपका यहाँ पर आंसर बनता है, ठीक है। तो ये केवल फार्मूले को समझने के लिए एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एक वर्ग है, ठीक है। अब एक वर्ग है आपके पास, ठीक है। वो एक वर्ग का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? यानी कि एक वर्ग तो ये हो गया और एक मैंने उसके विकर्ण पर बनाया, ठीक है, उसके विकर्ण पर बनाया ये, इसके क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो हमेशा याद रखिए 1:2 होता है वैसे तो ये, लेकिन मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा कि ऐसा कैसे होता है। देखिए ये वर्ग है जो पहला वर्ग है हमारा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा? x², क्योंकि x भुजा हमने मानी है, ठीक। और जो पहले वर्ग का विकर्ण है वो कितना है? x√2। जब भुजा x है तो विकर्ण कितना होगा? x√2। और इसी विकर्ण पर ये वर्ग बना है, यानी कि जो दूसरे वर्ग की भुजा है वो पहले वर्ग का विकर्ण है, यानी कि इसकी भुजा कितनी होगी? x√2, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो x√2 भुजा हो जाएगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा, क्लियर। तो x² और यहां पर x का स्क्वायर √2² तो 2 रह जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और अनुपात बन जाएगा 1:2। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे याद ही कर लेते हैं आंसर, तो आप याद रखिए 1:2 होता है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। एक वर्गाकार पार्क है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 25 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। मैंने 2 आपको फार्मूले समझा दिए, वर्ग के 3 फार्मूले ही चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल x², वर्ग का विकर्ण x√2।
ठीक। और तीसरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आ जाता है, और कितनी की चाल से, 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक। अब जब इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी, वर्ग का रूट कर लेंगे तो भुजा कितनी होगी, 5। एक्स स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, 5 ये और 5 ये, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो वर्ग का परिमाप जिसको कहते हैं हम पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा, भुजा गुणा 4, यानी कि 4 गुणा 5, ये एक तीसरा फार्मूला बनता है, यानी कि 20। तो ये वाली जो दूरी है परिमाप इसका, वो हो गया 20 हो गया। तो अब हमें यहां पर निकालना है फार्मूला, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी कितनी है यहाँ पर, 20 बटे समय। तो समय यहाँ पर कितना आ जाएगा, समय यहाँ पर आएगा 20 बटे 3, यानी कि 6 सही 2 बटे 3 घंटे, 6 सही 2 बटे 3 घंटे, या 6 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 2 बटे 3 क्या होगा, 40 मिनट के बराबर होगा ना। 2 बटे 3 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 की, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 20 दूनी 40, तो 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 घंटे 40 मिनट इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन था ये। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमें दिया गया कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, और स्पीड क्या है उसकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड यहां पर भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक व्यक्ति चल रहा है वर्गाकार मैदान को विकर्णतः। अब ये विकर्णतः, वो गया था उसकी भुजाओं के सहारे और यहाँ पहुँचा, ये विकर्णतः इसको ऐसे काटता है और यहाँ पर पहुँचता है कितने टाइम में, 2 मिनट में। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस पूरे खेत का, ये जो क्षेत्र है, कोई भी मैदान है, उसका क्षेत्रफल बताना है, उसका एरिया बताना है हमें। ठीक है। तो क्या है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक व्यक्ति एक मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार करता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, यहां से लेकर यहां तक की आपको दूरी निकालनी है सबसे पहले। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, 3, दूरी कितनी है नहीं पता, वही तो निकालना है, और समय कितना है 2 मिनट, और 2 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 30। तो और दूरी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 30, 3 एकम 3, 3 दाम 30। तो ये हो गया 1 बटे 10 किलोमीटर, और 1 बटे 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 100 मीटर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 बटे 10 किलोमीटर हो जाएगा 100 मीटर के बराबर। अब जब ये 100 मीटर हो गया, ये हमें 100 मीटर मिल गया, तो ये कितना होता है, x√2, विकर्ण है 100 के बराबर, तो x कितना होगा, 100/√2, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि 100/√2 स्क्वायर, तो कितना होगा 100 × 100/2, 2 से 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइल लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया 16 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1605 सेंटीमीटर, और ये हो जाता है 1500 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कमरे का क्षेत्रफल। ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार हो गया, ये लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल लगानी है। सबसे बड़े आकार की कुल कितनी टाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए ध्यान देंगे, यहां क्वेश्चन करना है तो आपको उस टाइल का साइज तो पता ही नहीं है कि किस साइज की आपकी टाइल लगनी है यहाँ पर। तो वो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है।
1500 और 1605 का आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, 1500 से 1605 को आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 1 टाइम जाएगा 1500, 105 बचेगा, इसको साइड कर लेंगे, 1500 होगा और 105 एकम 105 बचेगा 45, ये 0 हो गया, और 105 चौका ये हो जाएगा 420 हो जाएगा, 30 बचेगा, साइड कर लेंगे, फिर 105 उतारेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं ना एचसीएफ। 30 दिया 90 है और बचेगा 15, और फिर जो यहाँ बच गया 30, मतलब जो जिससे डिवाइड किया था उससे, तब तक करते हैं जब तक पूरा भाग ना चला जाए, यानी कि नीचे क्रॉस यानी कि 0 ना बन जाए। तो यहाँ पर 15 से ये भाग चला गया, इसका मतलब ये हुआ 1605 और 1500 का एचसीएफ जो बना वो बन गया 15। या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 15 जो 1605 और 1500 को पूरी तरह से विभाजित करती है, या एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो 1605 और 1500 में से कॉमन ली जा सकती है। ठीक है, क्लियर? तो गाइस ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जब आपको ये पता चल गया तो आपको निकालनी है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या आपको निकालनी है तो आपको करना क्या है, यहां पर कमरे का क्षेत्रफल सबसे ऊपर की तरफ रखेंगे, कमरे का क्षेत्रफल यानी कि 1605 गुणा 1500, ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे रखेंगे टाइल का क्षेत्रफल। और टाइल का जो साइज है 15, लेकिन वर्गाकार टाइल है तो क्या रखेंगे 15 गुणा 15। तो 15 से 15, 1605 कटेगा, 15 एकम 15 और 0, 15 7 105, और 15 से ये 100 बार में कट जाएगा, और 107 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,700, यानी कि टोटल 10,700 टाइल यहां पर लग जानी है। ठीक है, तो ये तरीका आपका काम करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो यहां से स्टार्ट करता है और विकर्णतः जाता है 52 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से, और 15 सेकंड में इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, जबकि बी उसकी भुजाओं के अनुदिश जाता है और 68 मीटर प्रति मिनट की स्पीड में जाता है और 15 सेकंड में इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। दोनों 15 सेकंड का ही टाइम ले रहे हैं, लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है। ये 52 मीटर प्रति मिनट की स्पीड पे जा रहा है, ये 68 मीटर प्रति मिनट की स्पीड पर जा रहा है। यहां पर एक चीज समझिए, 1 मिनट में 52 मीटर, 1 मिनट में 52 मीटर यानी कि 15 सेकंड में कितना, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, यानी कि 60 सेकंड में 52 मीटर। हम बात कर रहे हैं 15 सेकंड, 60 का 1/4 हिस्सा होता है 15 सेकंड, वैसे ही 52 का 1/4 हिस्सा क्या होगा, 13 चौका 52, यानी कि ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 13 ही तो होगी। 15 सेकंड में कवर कर रहा है, 1 मिनट में तो 52 जाएगा वो, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, 13 ही तो जाएगा। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी हो गई 13। अब ये 68 मीटर प्रति मिनट की स्पीड पे 15 सेकंड में, जब 60 सेकंड में 68 जा रहा है तो 15 सेकंड में 1/4 हो जाएगा 68 का, यानी कि 17। तो ये वाली जो दूरी होगी ये होगी 17, ये और ये। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि आपको एक x मानना पड़ेगा, को 17 माइनस x मानना पड़ेगा, लेकिन छोड़िए, थोड़ा सा रटिए, थोड़ा सा समझिए। तो इसको तो मान लीजिए 12 और इसको मान लीजिए 5। अब चेक करके देख लीजिए कि आपने सही माना है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 और 25 कितना होता है, 169, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यानी कि दोनों साइड अगर सही है तो आपने जो मानी है वैल्यू वो भी सही है। तो 12 हो जाती है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई हो जाती है 15। तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 पंजे 60 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, मीटर में चल रहा है ना तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, हमने वर्ग के 3 फॉर्मूले पढ़े। वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, वर्ग का परिमाप x 4 गुणा x, और वर्ग का विकर्ण x√2। और हमने यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल भी समझा। 2 अलग अलग भुजाएं हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यही 5-6 सवाल आपको कराने थे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको समझाई है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन्हें देखिए, समझिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आप बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में आगे लेकर चलेंगे, आयत से संबंधित और क्वेश्चंस करेंगे, सर्कल से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, और डिफरेंट टाइप के हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।